नमस्कार दोस्तों, नामदेव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न चलिए शुरू करते हैं। बर या बार दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? बर या बार दर्रा है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे ब्यावर के अंदर। बर दर्रा है या बार दर्रा है वो ब्यावर में है। जो परवेरिया और शिवपुरा घाट, सूरा घाट दर्रा और देबारी दर्रा इसमें शामिल है ब्यावर के अंदर। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? उत्तरी अरावली के अंदर कौन सी पर्वत चोटी नहीं है? सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, बिलाली, बरवाड़ा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं सज्जनगढ़। ये सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर है जो दक्षिणी अरावली में स्थित है। ये राइट आंसर क्या होगा? सज्जनगढ़ इसका राइट आंसर है। और रघुनाथगढ़, बिलाली और बरवाड़ा ये हमारे उत्तरी चोटियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? अलवर राजगढ़ के अंदर है, या कुंभलगढ़ गोमुदा के मध्य है, या बांसवाड़ा या डूंगरपुर के मध्य, या प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा के मध्य है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है इसका कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य है। बोराट और पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। ठीक है, बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बै। अगला प्रश्न, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी यानी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, जरगा, देलवाड़ा या अचलगढ़? तो इसका राइट आंसर देखते हैं शेर। जो गुरु शिखर के बाद में गुरु शिखर है वो 1722 मीटर है। उसके बाद में जो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो 1597 मीटर है, शेर। तो इसका राइट आंसर होगा शेर। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक गतिशील जो तेज जो स्तूप है वो कौन सा है? पारावलिक है, या बरखान है, या अनुप्रस्थ है, या अनुदैर्ध्य है? तो इसका देखते हैं बरखान। ये बरखान बालू का स्तूप के मध्य भाग की ऊंचाई अधिक होती है, जिसके एक और मन ढाल होता है और दूसरी ओर तीव्र ढाल वाला होता है। और बरखान मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान यानी सर्वाधिक मरुस्थल को जो विस्तार करता है, मरुस्थल को बढ़ावा देता है वो है बरखान। इसका राइट आंसर होगा बै। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन हमारे हैं, उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां कहलाती है। उदयपुर के आसपास की विस्तृत जो पहाड़ियां उनको क्या कहते हैं? खमेर, पावेर, भाकर या गिरवा? तो इसका राइट आंसर होगा गिरवा। गिरवा है वो उदयपुर में चारों ओर पहाड़ियां होने के कारण उदयपुर की आकृति एक तस्तरी नुमा बेसिन में दिखती है, जिसको स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गिरवा। नेक्स्ट प्रश्न, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि क्या कहलाती है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो भूमि है उसको क्या कहते हैं? गोगुंदा का पठार कहते हैं, या मालवा का पठार कहते हैं, छप्पन का पठार कहते हैं, या हड़ौती का पठार? इसका राइट आंसर होगा गोगुंदा का पठार कहते हैं। ठीक है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पठार के जो भूमि है उसको कहते हैं गोगुंदा का पठार। गोगुंदा का पठार अरावली पर्वतमाला का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है, और यह कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। इसे आमतौर पर भोराट कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा गोगुंदा का पठार। नेक्स्ट, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर, मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इनमें से एसराणा है, या गुरु शिखर है, या अरस पर्वत है, या तारागढ़ है? तो देखते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर है तारागढ़। जो मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है तारागढ़, जिसकी 870 मीटर इसकी ऊंचाई है, तारागढ़। इसका राइट आंसर है ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इनमें से बताना है। अरावली है, हिमालय है, विंध्यन है, या सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं वो बताना है हमें कि सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं अरावली। सबसे जो प्राचीन है वो अरावली है, हिमालय तो नवीनतम है। राज्य के मध्य अरावली पर्वतमाला स्थित है। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला में से एक है, और यह पर्वत श्रृंखला प्री कैम्ब्रियन पोलियोजोइक युग की है, और यह श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था, शंकराचार्य ने कहा था, मुनि विशिष्ट ने कहा था, या कर्नल जेम्स टोड ने? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर कहा है भैया। गुरु शिखर 1722 मीटर है, और ये राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, इसलिए इसको कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 व सूची 2 को हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, अचलगढ़
तारागढ़, खो और बहराज। एक तरफ यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं दे रखी है, एक तरफ हमारे यहाँ पर एक तरफ चोटियां दे रखी है, एक तरफ उनकी ऊंचाई दे रखी है। तो मिलान करना है इसको, तो देखते हैं। हाँ, तो इसको देखो मिलाना है हमें सहज से, यानी कि अचलगढ़ की ऊंचाई है 1780 मीटर, देखो इसमें दे रखा है। और तारागढ़ को मिलाना है दह से 873 मीटर, और खो को मिलाना है हमें 920 मीटर से, और बहराज को मिलाना है हमें बै 792 मीटर को। तो इसका राइट आंसर होगा स द ए और बै, यानी कि बै इसका राइट आंसर होगा। तो आज के 10 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे रेडी रहे।